वेलकम फ्रेंड्स इन ऑल बेसिक क्लियर। फ्रेंड्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये जानेंगे। इस फार्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा कि सॉल्व, आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपको ऐसे बोलेगा कि श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करें। तो ये यूपी बोर्ड 10th क्लास का क्वेश्चंस है जो कि आपको 3 से 4 मार्क्स में आता है, और आपको ये क्वेश्चंस पूछता है कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालने का फार्मूला। तो इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, इसको फैक्टर मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, उनमें से ही एक है मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम जो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी इक्वल्स टू हम मानते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी से डी अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग को क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी रहती है, प्लस हम लोग का जो आंसर आता है वो वेरीफाई भी हो जाता है। तो अगर डी की वैल्यू, इसको जब सॉल्व करने के बाद अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तब जो हमारे जो रूट वैल्यू निकलेगी वो तो हमारी 2 निकलेगी, बट दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, दोनों ही वैल्यू हम लोगों की डिफरेंट वैल्यू होंगी। अगर ये जो हमारा डी है वो इक्वल टू 0 है तो भी हमारी 2 रूट वैल्यू निकलेंगी, बट ये क्या होंगी, हमारी सेम वैल्यू होंगी, यानी कि दोनों ही एक्स की वैल्यू सेम होंगी। और अगर ये डी लेस देन 0 निकलती है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारा रियल नंबर नहीं होगा। इट मीन्स हमारी वैल्यू कुछ अंडर रूट में आएगी, जैसे कि हमारा अंडर रूट में 3/2 कुछ ऐसे आ गया, यानी कि हमारा जो रियल पूरा हमारा जो नंबर होगा पूरा वो नहीं आएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारी रूट वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो ये वाली इक्वेशन है, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू, a का कोफिशिएंट इसमें क्या है, 2 है, तो यानी कि a की वैल्यू 2 हो गई। b का कोफिशिएंट इसमें क्या है, माइनस का 14 है, तो हमारी इसमें वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 14। इसी तरह c हमारा जो कांस्टेंट है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें 24 है, तो c की वैल्यू 24 हो गई। अब हमें पता चल गया, सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम इसमें क्या डी फाइंड करेंगे। डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी को हम लोग हिंदी में विविक्तिकर बोलते हैं। यूपी बोर्ड में जो होता है तो डी को आपको उसमें विविक्तिकर लिख कर आता है कि इसको हम इस डी को विविक्तिकर बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू क्या है, हमारी क्या है, -40 का स्क्वायर, फिर -4, ए हमारी है 2, सी हमारी है 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 196, 14 का स्क्वायर, और ये -2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हट जाएगा माइनस का, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 192। ठीक है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, यानी कि डी हमारा क्या हो गया, डी हमारा बड़ा आ गया, यानी कि हमारा डी जो हो गया वो हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। इट मीन्स हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगी, तो यहाँ पे डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि हमें 2 वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगी, और दोनों ही क्या होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, दोनों ही हमारी डिफरेंट वैल्यू होंगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था हमारा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a। तो देखिए एक्स की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आप अलग से भी प्लस माइनस अलग करके रख सकते हैं या फिर एक में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू माइनस का बी
सॉरी बी की वैल्यू हमें दी गई है 14, वो भी माइनस का, सॉरी इधर लिख देते हैं, माइनस का 14 हमें दी गई है बी की वैल्यू, प्लस माइनस, अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या निकली है 4 निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 4, फिर यहाँ पे 2, ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 14, अब प्लस माइनस ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो हमारा हो जाएगा 2, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, ये भी हो गया हमारा 4, ठीक है। अब क्या है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 14 प्लस माइनस 2 अपॉन में 2, इतनी वैल्यू निकल गई। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे, यानी कि 14 प्लस 2 अपॉन में 2, तब हम क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 14 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा हमारा 16 अपॉन 4 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4, और x की वैल्यू दूसरी हमारा क्या हो जाएगी 14 माइनस 2 लेंगे जब अपॉन में 4, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 13 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 12 अपॉन में 4, यानी कि हो जाएगा 4 3 12 3। तो देखा आपने x की वैल्यू हमारी 2 निकली है, एक तो 4 निकला एक तो 3, यानी कि पहले ही हमें पता चल गया था कि x की वैल्यू 2 निकलेंगी, क्योंकि x जो हमारा d क्या आया था ग्रेटर देन 0 आया था, इट मीन्स 2 वैल्यू निकलेंगी, दोनों ही डिफरेंट होंगी। अगर ये इक्वल्स टू 0 आया होता तो 2 निकलती वैल्यू, लेकिन वो क्या होती दोनों ही सेम होती। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके किसी भी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम डी पहले से निकाल के रखते हैं, डी को पहले से निकाल के रखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ डी की वैल्यू क्या निकलने वाली होती है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।